Assalamu alaikum. My name is Huma Jamil and I have done MS in Computer Sciences from PMS Agriculture University Rawalpindi and I have 4-year teaching experience. Now, क्योंकि ये हमारी कंप्यूटर साइंस की क्लास है तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन मैंने करवाया है, उसके बाद मैं आपको अपनी बुक से रिलेटेड इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मारफा कॉलेज में हमारे जो प्रोजेक्टर बेस्ड स्टडी है, ठीक है, हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं वो प्रोजेक्टर बेस्ड होते हैं। ठीक है, एयर कंडीशनिंग रूम्स हैं हमारे, ठीक, और उसके अलावा हमने नोट्स भी बनाए हुए हैं, बुक्स बनाई हुई हैं। अगर आपको बच्चों को नोट्स चाहिए, ठीक है, 5 इयर्स पेपर्स के अकॉर्डिंग वो नोट्स भी बने हुए हैं हमारे। ठीक है, तो इंशाल्लाह किसी भी किस्म का आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और कोई आपकी क्यूरी हो तो वो आप पूछ सकते हैं। सेकेंडली, अभी मैंने अपना तो इंट्रोडक्शन दे दिया है। सेकेंडली, अब हम जाते हैं कि हमारी बुक जो हम पढ़ेंगे पार्ट 1 की कंप्यूटर साइंस की बुक क्या है, उसके कंटेंट्स क्या हैं, ठीक है, और बुक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे पास चैप्टर्स कितने हैं। टोटल वी हैव 10 चैप्टर्स। ठीक है, कितने चैप्टर्स हैं? 10। ठीक है, सबसे पहले है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब मैं आपको साथ साथ ये भी बताती जाती हूँ कि कौन सा चैप्टर किस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट वन इज हमारे पास चैप्टर है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर MCQs, ठीक है, फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस एंड ऑल्सो फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला जो हमारे पास चैप्टर हम पढ़ेंगे इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और MCQs भी आते हैं। ठीक है, ये अभी भी मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको बाद में भी साथ साथ बताती जाऊंगी। ठीक है, तो सेकेंड वन इज जो सेकेंड चैप्टर है हमारा, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द MCQs, फॉर द शॉर्ट क्वेश्चंस एंड फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, अब ये मैंने आपको 2 चैप्टर्स बता दिए हैं। पहले चैप्टर में से भी MCQs भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, और जो दूसरा चैप्टर है उसमें से भी MCQs भी आएंगे, आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे। मतलब कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार करने हैं, आपने शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार करने हैं। जो चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में से भी आपको बेटा जी MCQs भी आएंगे, ठीक है, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे 3rd चैप्टर में से। उसके बाद आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 4 पे। जो चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 में से हमारे पास आते हैं MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चन। ये जो चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ेंगे इसमें से आपको कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन ओनली। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन एंड MCQs, इसमें से कोई भी आपको किसी भी किस्म का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, 5th जो चैप्टर है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें। तो इसमें से हमारे पास MCQs भी हैं, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। हमने 5 चैप्टर्स देख लिए, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 5। ठीक है, अभी तक इनमें से मैंने आपको बताया है कि इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है 1, 2, 3 एंड 5। इनमें से क्या आता है? लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और जो चैप्टर नंबर 4 है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 6 एंड 7, ये दोनों जो चैप्टर्स हैं, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द MCQs, फॉर द शॉर्ट क्वेश्चंस एंड फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, 6 और 7, सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड लॉ और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अंडरस्टैंड। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 और 9, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, चैप्टर नंबर 4 जो है उसमें से MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह से ये जो चैप्टर नंबर 8, 9 और 10 है, इन तीनों में से आपको आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस MCQs। ठीक है, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 में से। ठीक है,
तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल हमारे पास कितने चैप्टर्स में से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, कितने चैप्टर्स में से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताती चाहती हूँ कि हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए जो चैप्टर्स हैं वो है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7, ठीक है। एंड फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है, लेकिन वो चैप्टर्स जिनमें से बस शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते, दैट इज चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10। और एक और मैं आपको बात बताती चलूं कि ये जो लास्ट वाले 3 चैप्टर्स है ना, इनमें से हमारे पास प्रैक्टिकल वर्क होता है, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का काम होता है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का काम होता है, और ये विंडोज इंटरनेट से रिलेटेड, विंडोज से रिलेटेड चैप्टर है, ठीक है। और ये भी हमारा चैप्टर नंबर 7 भी विंडोज से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको अपने जो बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं मैंने आपको वो बता दिया कि किस में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, किस में से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट हम स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने तो बुक का तो हमने सारा देख लिया है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि बोर्ड का कितने मार्क्स का पेपर होता है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी। तो फर्स्ट वन मैं आपको बताती चलूंगी, हमारा जो टोटल पेपर होता है दैट इज अबाउट 75 मार्क्स, ठीक है। 75 में से जो 15 नंबर होते हैं इट्स एलोकेटेड फॉर द एमसीक्यूज, ठीक है, और 36 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और 24 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये टोटल डिवीजन होती है 75 मार्क्स की। एमसीक्यूज में कोई भी चॉइस नहीं होती, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में और लॉन्ग क्वेश्चन में चॉइस होती है, वो किस तरह से होती है वो मैं फर्दर आगे जाके डिस्कस करती हूँ कि किस तरह से चॉइस होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ लगी है? ये जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन ये हमने सारे नहीं करने होते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती जाती हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चंस के टोटल जो होते हैं 3 पोर्शंस बने होते हैं, ठीक है, जिसमें से आपने अटेम्प्ट करने होते हैं हर एक पोर्शन में से 6 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो आपके पास टोटल होते हैं 5 लॉन्ग क्वेश्चन, और आपने अटेम्प्ट कितने क्वेश्चंस करने होते हैं, दैट इज 3 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। मतलब आपके पास मार्जिन है चॉइस का, लेकिन हमने कुछ भी चॉइस पे नहीं छोड़ना, हमने सारा कुछ ही लेके चलना है साथ साथ, ठीक है। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट द स्कीम ऑफ स्टडीज। अभी तक जो 2020 तक की हमारे पास स्कीम ऑफ स्टडी है उसमें क्या है कि चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से भी 2 एमसीक्यूज आएंगे, 4 में से भी 2 एमसीक्यूज आएंगे, 5 में से 1 एमसीक्यू आएगा, 6 में से 2 एमसीक्यू आएंगे, 7 में से 1 एमसीक्यू आएगा, 8 में से 1 आएगा, 9 में से 1 आएगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ये वाले चैप्टर्स भी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन क्या है कि ये ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अंडरस्टैंड? उसके बाद एमसीक्यूज के बाद हमने क्या पढ़ा था कि एक तो क्या क्या चीजें होती हैं पेपर में, एमसीक्यूज होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, और क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमारे पास हमने देखा था कि 15 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। वो 15 नंबर के एमसीक्यूज इधर पूरे हो गए, ठीक है। हमारे पास 15 जो नंबर हैं 15 मार्क्स हैं वो यहाँ पर पूरे हो गए, ठीक है। अब हम फर्दर देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर में से आते हैं और उनको कितने कितने नंबर्स एलोकेट किए हुए हैं। अंडरस्टैंड? नाउ फर्स्ट वन इज जो एमसीक्यूज वाला है वो क्वेश्चन नंबर 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो आपके पास उसमें शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। टोटल एक पार्ट में
आपके पास 9 गिवन होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। इन 9 शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपने अटेम्प्ट करने होते हैं 6, ठीक है। अब ये टोटल कौन कौन से चैप्टर्स में से क्वेश्चंस आते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं चैप्टर नंबर 1 में से 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 2 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से 2 क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 6 में से 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो टोटल आपके पास कितने क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 3, 2 और 5, 6, 7 और 8, 9, मतलब 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। लेकिन उसमें से अटेम्प्ट हमने कितने करने हैं, 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन का मार्जिन होगा। बाज़ ऐसा होता है कि कुछ शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे होते, तो फिर इसलिए थोड़ा मार्जिन रखा जाता है पेपर में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 होता है उसमें भी हमारे पास टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन ही होते हैं, लेकिन आपने अटेम्प्ट कितने करने होते हैं, 6। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको वहाँ बताया था स्टार्ट पे कि जो चैप्टर नंबर 5 है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। 6 शॉर्ट क्वेश्चन मतलब कि अगर आपको चैप्टर नंबर 5 बहुत अच्छे तरीके से आता है तो आप एक पूरा का पूरा पार्ट उसी में से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरह से है, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 8 है और उसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 9 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पर भी इस वाले क्वेश्चन में भी आपके पास कितने होते हैं, 9 टोटल क्वेश्चन होते हैं। और उसमें से आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 6 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक पार्ट रह गया है, ठीक है। ये जो एक पार्ट है इसमें भी टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 हमने पढ़ा था, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द MCQs एंड फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देख लें कितने शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, 5 शॉर्ट क्वेश्चन। तो बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है और उसी में से 5 क्वेश्चन आ गए हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट ये है हमारा चैप्टर, और इसमें से हमारे बहुत सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो अटेम्प्ट हो सकते हैं। वैसे तो हमने सारे ही चैप्टर्स करने हैं और सारा ही कोर्स करना है, कुछ भी एक शॉर्ट क्वेश्चन भी छोटा सा छोड़ना नहीं है, ठीक है। समझ लगी। चैप्टर नंबर 7 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपको, और चैप्टर नंबर 10 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी टोटल हमारे पास कितने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, हमारे पास टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसमें से अटेम्प्ट कितने करने हैं आपने, 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन टोटल जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, बट यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 3 लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। अटेम्प्ट कितने करेंगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ओनली 3, ठीक है। अगर आपको बहुत बहुत टाइम बच गया आपका पेपर का पूरा पेपर करके, तो आप 4 कर सकते हैं एहतियात के तौर पे, एक थोड़ा बहुत गलत ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चैप्टर नंबर 1 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपको, चैप्टर नंबर 2 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और चैप्टर नंबर 3 में से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 5 में से भी और 6 में से भी। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है कि आपको इन 5 में से जो सबसे बेस्ट वाले 3 क्वेश्चन आते होंगे ना, जो सबसे अच्छे वाले 3 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे, वो आपने अटेम्प्ट कर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या देख लिया है, यहाँ तक हमने देख लिया है कि हमारी बुक में टोटल कितने चैप्टर्स होते हैं, टोटल 10 चैप्टर्स होते हैं, यही पढ़ा है अभी तक हमने, ठीक है। और उनमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं दैट इज 1, 2, 3, 5, 6 एंड 7, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हमारे पास हैं 4, 9, 8 एंड 10, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हैं चैप्टर, ठीक है। और MCQs तो सभी में से आने हैं, MCQs की तो कोई चॉइस वाली बात नहीं है, वो तो आपने करने ही करने हैं सारे के सारे चैप्टर्स में से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन इज एक और जो चीज मैंने आपको बतानी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास बुक के चैप्टर्स कितने हैं, टोटल
चैप्टर्स कितने हैं, 10 हैं, ठीक है। तो इसकी तैयारी कैसे होगी, इसकी तैयारी की आपने टेंशन नहीं लेनी, तैयारी हमारी साथ साथ होती जाएगी। होगा क्या कि आफ्टर 1 वीक आपका हुआ करेगा टेस्ट, ठीक है। मतलब कि 6 डेज में, ठीक है, आपने जितना भी पढ़ा है, ठीक है, जितना भी पढ़ा है आपने उसका क्या होगा, टेस्ट होगा, ठीक। मंडे को हो गया, हम कोई एक दिन एलोकेट कर लेंगे टेस्ट के लिए और वो उसी दिन टेस्ट हुआ करेगा। टेस्ट का पैटर्न भी मैं आपको बता दूंगी, प्रिंटेड फॉर्म में आपका टेस्ट हुआ करेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया वीक में टेस्ट हो गया ना, इसको हम बोलते हैं वीकली टेस्ट, ठीक है। ये आपके क्या होंगे, वीकली टेस्ट होंगे। ये वीकली टेस्ट आपके साथ साथ ही होते जाएंगे, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे साथ साथ आपकी तैयारी होती जाएगी। अब जब हमारी बुक एंड हो जाएगी तो बुक खत्म होने के बाद क्या होगा, फिर आपके पेपर्स के लिए कैसे तैयारी करवाई जाएगी, उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो आपका टोटल कोर्स है इट इज डिवाइडेड इनटू सम फेजेस। उसको हमने फेज 1 का नाम दिया हुआ है, हमने फेज 2 का नाम दिया हुआ है, फेज 3 का नाम दिया हुआ है और फेज 4 का नाम दिया हुआ है, ठीक है। टोटल कितने फेजेस हैं, 4 फेजेस हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतने फेजेस का हमने करना क्या है। भाई हमने करना क्या है, सबसे पहले जो हमारे पास पहले वीकली टेस्ट हो गए हैं, ठीक है। वीकली टेस्ट में आपके पास 3 to 4 पेजेस का एक टेस्ट होगा, ठीक है। कुछ चैप्टर्स छोटे भी होंगे तो वो 2 पेजेस का भी एक टेस्ट हो सकता है विद द MCQs, with the short questions and with the long question। अब यहाँ पर फेज 1 में क्या होता है कि फेज 1 में हम क्या करते हैं, हम आपका एक चैप्टर का या 1.5 चैप्टर का टेस्ट लेते हैं, ठीक है। समझ लगी, पूरी बुक के इसी तरह से आपके टेस्ट होंगे। यहाँ पर ये जो टेस्ट होता है ये ऑलमोस्ट होता है आपका 50 मार्क्स का टेस्ट होता है, दैट इज इंक्लूडेड अबाउट द MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें आपकी साथ बबल शीट की भी प्रैक्टिस करवाई जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक एक चैप्टर का हो गया टेस्ट, ठीक है। फेज 2 में क्या होगा, यहाँ पर तो एक एक चैप्टर का टेस्ट हो गया, एक चैप्टर का और 1.5 चैप्टर का टेस्ट हो गया, ठीक है। फेज 2 में क्या होता है कि फेज 2 में हम एक और आधे चैप्टर का टेस्ट तो ले चुके होते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्वार्टरली आप कह सकते हैं टेस्ट लेते हैं। आपका जो कोर्स है उसके 3 to 4 चैप्टर्स का टेस्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट्स के 3 चैप्टर्स भी हो सकते हैं, कुछ के 4 चैप्टर्स भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर पेपर के कितने मार्क्स डिवीजन थी, 50, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कंप्यूटर है तो उसका जो पेपर होगा वो 75 मार्क्स का होगा, इट इज अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पैटर्न, ठीक है। जैसे आपका बोर्ड का पेपर होता है बिल्कुल उसी तरह से पेपर होगा, जिसमें से MCQs होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिसमें, और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ठीक है। समझ लगिए। अब उसके बाद क्या होगा कि अब हमने आपको फर्दर फुल बुक के लिए तैयार करना है, ठीक है। अगर आप कॉलेज में एक दफ़ा हाफ बुक फुल बुक का टेस्ट देंगे तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बोर्ड के पेपर में बैठना, वहाँ का पेपर अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो आपकी ईज के लिए हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर फेज 3 में क्या करना है, फेज 3 में हमने आपसे हाफ बुक का टेस्ट ले लेना है, ठीक है। हाफ बुक मीन्स कि आपका जो फुल कोर्स है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस, ठीक है। फर्स्ट हाफ एंड इन
सेकेंड हाफ, 2 पेपर हो जाएंगे एक ही बुक है, अंडरस्टैंड। और यहाँ पर भी क्या होगा, कितने मार्क्स का पेपर होगा, जैसे मैं कंप्यूटर की बात कर रही हूँ तो उसका कितने मार्क्स का पेपर होता है बोर्ड में, 75 मार्क्स का पेपर होता है। और उसमें से MCQs होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं इंक्लूड, और क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, समझ लगी। अब फेज 4 की तरफ आते हैं हम। फेज 4 में क्या होता है कि फेज 4 में हम क्या करते हैं कि हम आपसे फुल बुक का टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आप जो बोर्ड का पेपर देने जाएं तो आपके लिए कोई भी मुश्किल ना हो। ठीक है, अब ये जो फुल बुक का पेपर होगा, ये तो जाहिरी सी बात है, इसके कितने मार्क्स होंगे, टोटल कितने मार्क्स होंगे, 75 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें भी आपके पास MCQs होंगे, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा लेआउट एक्सप्लेन कर दिया है कि हमारा पूरे साल का जो टेस्टिंग सिस्टम है वो किस तरह का होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। अब मैं आ जाती हूँ जरा लेक्चर मेथड पे। ठीक है, कि आपको जो लेक्चर्स डिलीवर किए जाते हैं वो किस तरह से होते हैं और बुक किस तरह से बनाई हुई है हमने। तो ये हमारी बुक है कंप्यूटर साइंस की, मैंने चैप्टर नंबर 1 को ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी बताती हूँ कि हमारा लेक्चर किस तरह से होगा। सबसे पहले तो हम क्योंकि कंप्यूटर की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये हमारे पास आता है कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, अब देखें हमारे पास एक कैलकुलेटर है। ठीक है, मेरे पास 2 नंबर्स हैं 2 और 3। मैंने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को मैंने ऐड करना है। मैं 2 लिखूंगी, 3 लिखूंगी, प्लस का बटन दबाऊंगी तो वो कैलकुलेटर क्या करेगा, मुझे उसका आंसर दे देगा 5। तो कैलकुलेटर इटसेल्फ इज अ कंप्यूटर, एक ऐसी मशीन है जिसको हमने डिजिट्स दिए, ये वाले डिजिट्स दिए, और उस मशीन ने क्या किया, हमें उसका रिजल्ट दे दिया। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर क्या था कि ये जो 2 और 3 था, इट्स यूज्ड एज इनपुट। ठीक है, मैंने उस डिवाइस को कुछ दिया, ठीक है, एज अ इनपुट, मैंने उसको नंबर्स दिए 2 और 3, और फिर मैंने उस पर कोई प्रोसेस अप्लाई किया। ठीक है, और प्रोसेस के बाद मेरे पास ये क्या आया, रिजल्ट आया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट। अब कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज अ मशीन, जो एक ऐसी मशीन जो कि हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। ठीक है, ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना कि इतने ज्यादा नंबर्स हैं हमारे पास, हमने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक ऐसी डिवाइस, कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। प्रॉब्लम्स, अब आप सोच रहे होंगे कौन सी प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, जैसे नंबर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, आपका कोई भी एडिटिंग का काम है वो करना, आपने कुछ भी टाइप करना है, वो किसको यूज करके करना है, कंप्यूटर को यूज करके करना है। ठीक है, वो क्या करता है, आप उसको डाटा देते हैं, जैसे मैंने 2 और 3 2 नंबर्स दिए, वो डाटा दिया, उसको उसने प्रोसेस करना है। ठीक है, प्रोसेस करके उसने इसको स्टोर भी करना है। ठीक है, आपको पता है कंप्यूटर में हमारे पास मेमोरी भी होती है, उस मेमोरी का क्या काम होता है, चीजों को स्टोर करना। जब तक हम चीजों को स्टोर नहीं ना करेंगे तो हमारे पास कुछ भी सेव नहीं होगा। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है, वो चीजों को अपने पास स्टोर करके रख लेता है। ठीक है, और इसको क्या करता है, स्टोर करता है, रिट्रीव करता है डाटा को, मतलब कि आपके पास जो चीजें पड़ी होती हैं वो भी आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। हमारी कैलकुलेशंस को कंप्यूटर ने पहले से फास्ट बना दिया है, एफिशिएंट बना दिया है, और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम इंसान हैं, हमारे ब्रेन से भी ज्यादा तेजी से काम करता है कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पार्ट्स। कंप्यूटर के मेजर 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर।
अब आप सोच रहे होंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है। ठीक है, हमारे पास कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, दैट इज हार्डवेयर। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कीबोर्ड, माउस, ये क्या है, दैट इज हार्डवेयर। ठीक है, और हमारे पास सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर है जी हमारे पास जैसे कि विंडो है, जो हम कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल करते हैं, विंडो इज इटसेल्फ इज अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। ठीक है, जिसमें मैंने आपको हमारी बुक के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि टोटल हमारी बुक में कितने चैप्टर होते हैं, कितने चैप्टर होते हैं हमारी बुक में, टोटल 10 चैप्टर्स हैं। ठीक है, उसमें से चैप्टर नंबर 1, 2, 3, उसके बाद 5, 6 and 7 it's for long question, and chapter number 4, 8, 9 and 10 it's for short question। ठीक है, मैंने आपको बोर्ड के पेपर का पैटर्न बताया है पूरा का पूरा, कि हमारा जो पेपर है वो कितने मार्क्स का होता है, 75 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, उसकी तैयारी के लिए आपको हम लेक्चर्स किस तरह से डिलीवर करेंगे मैंने आपको वो भी एक्सप्लेन कर दिया है। हम उसकी टेस्ट स्कीम किस तरह से बनाएंगे ताकि आप अपने बोर्ड के पेपर के लिए फुल तैयार होके जाएं। ठीक है, होप सो आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। ठीक है, कल से हम क्या करेंगे कि हम चैप्टर नंबर 1 जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, होप सो यू ऑल आर फाइन। ठीक है, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।